हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। तो मैं एक मिस्टेक किया था, जो कि बांझी की डांट को उनकी दादी बाबू ने बूबू बुलाते थे, जो कि मेरी गलती हो चुकी है। तो गलती को सुधार रही हूँ। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब वो लड़का दादी को सब कुछ कह लिया था, तो हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, तभी दादी को दिखाते हैं, जो कि कहा हो मेरे बूबू को, मेरे बच्ची को मेरे पिता इतना सता दी। तो वो लड़का स्माइल करते कहा, हाँ मिस्टर चिरन कुछ कर नहीं पाई। तो दिखाते भांजी को, जो कि भांजी चाह के भी जा नहीं पा रही थी, क्योंकि भांजी को फ्रेश होना था। भांजी ना थोड़ी सी भी उनको ऐसी फील होती है, तो थोड़ी सी भी वेट नहीं करते। ये बात उनकी डांट को बीन को पता है। तो बीन ने कहा कि लैंचान तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। तभी भांजी की डांट के फेस में स्माइल आ गई थी, क्योंकि लैंचान के आगे, तो जो कि भांजी के आगे उनकी डांट कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जाने के बाद बीन को हर्ट कर सकती। ये उनकी मूड में थी। तो भांजी चाह के भी जा नहीं पा रही थी, लेकिन भांजी को बहुत बुरी लग रहा था, लेजी फील हो रहा था। तभी उनकी दादी ने कहा, बिंग तुम भी जाओ मेरे दवाई ले आओ, और मैं ना मेरे बुब्बू के साथ थोड़ी सी बात कर रही हूँ। तभी बिंग की दादी की ये बात सुन के उनकी बेटा, जो कि चिरन, मिस्टर चिरन ने कहा कि मॉम इतनी सर्वेंट है, किसी को भेज दो, मुझे बिंग के साथ बात करना है। तभी भांजी स्माइल करते कहा, डैड कोई सर्वेंट के हाथों से ना दादी कभी दवाई नहीं लेती, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, चलो बिंग। तभी बिंग को ना बिंग के हाथ को पकड़ते हुए भांजी ले गई थी। तो उनकी डांट गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि एक तो चांस थी, ये चांस भी गई उनके हाथों से। इधर दिखाते हैं भांजू को, जो कि बिंग के साथ जा रही थी, फिर से पीछे से आ गई थी बिंग को छोड़ के, एक कि तुम चलो मैं आती हूँ। तभी भांजू को दिखाते हैं, कहा कि पीछे आके अपनी डांट को देखते हो, डांट आप जो सोचते हो ना वो कर नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। आपको क्या लगा मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी हूँ, ऐसे छोड़ दूँगी आपको? कुछ भी, इतनी भी गलती करोगे ना, आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, आपकी मॉम के साथ एंजॉय करो, मेरी बेबी डॉल मेरी वेट कर रही होगी। तभी उनके बाबा ना, जो कि उनकी डांट गुस्से से घूर रही थी, तो इधर दिखाते हैं बिंग को, जो कि दवाई लेने के लिए दवाई ढूंढ रही थी, क्योंकि उनकी दादी की रूम में नहीं, हमेशा बांजी और बिंग की रूम में उनकी दवाई रहती है। तो बिंग जब दवाई लेने के लिए झुका था, तो पीछे से दिखाते हैं बिंग को भांजी हक कर लिया था, और हक करते हुए उनके नेक के पास बहुत स्लोली किस करते हुए अपनी टंग फिरा रही थी। तभी बिंग एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि लैंचान ये क्या कर रही हो, छोड़ो दादी को दवाई देना है। तभी भांजी ना एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि मुझे पहले मेरी दवाई दे दो, दादी की दवाई मैं दे दूँगी लेके, लेकिन मेरी दवाई पहले। तो बिंग ने कहा, क्या बकवास कर रही हो, छोड़ो दवाई की टाइम हो गई है ना प्लीज़। तो भांजी बिंग को किस करते कंटिन्यू किस कर रही थी, जिसकी वजह से बिंग अपनी सांस बिंग की सांस ना तेज हो गई थी, और बिंग लंबी लंबी सांस ले रही थी, और सांस लेते हुए कह रही थी कि छोड़ो। बिंग मैं रिक्वेस्ट भी नहीं कर पा रही थी, जैसे उनकी सांस ही अटक रही थी। तो भांजी हंसते हुए कहा, हो पहले मेरी दवाई दे दो, उसके बाद चले जाऊंगी। ऐसे भी रात को ना ठीक से कुछ कर पाई तुम्हारी तबीयत की वजह से, तभी ना झूठ कह रही हो, तुम रात भर तो क्या था ना, अभी तो छोड़ दो, मुझे दादी को दवाई देना है, प्लीज़ बाद में कर लेना ये सब। तो भांजी कहा नहीं। तभी ना नीचे डैड और दादी और ब्रदर है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तभी भांजी स्माइल करते हुए बिंग की ट्राउज़र के अंदर अपने हाथ डाल दिया था, जिसकी वजह से बिंग आँख बंद कर लिया था। एक लंबी सांस लेते हुए लैंचानी क्या कर रही हो? तभी भांजी स्माइल करते हुए कहा, बेवकूफ़, दादी और ब्रदर दोनों तो यही चाहते हैं कि हम दोनों थोड़ी सी टाइम स्पेंड करें, और तुम हर टाइम ब्रदर को क्यों डरते हो? क्या ब्रदर नहीं जानती या दादी नहीं जानती?
हर टाइम तो तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सर्वेंट से लेके दादी तक सब सुनी है, तब भी ना। हाँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो लंजा? तो ये तो सच है विंग, तुम ना बहुत ज़्यादा चिल्लाती हो। जिस दिन पहली बार चिल्लाई थी विंग, हम तो इतनी बार किया है ना, तुम हर टाइम चिल्लाती हो। क्या सच में तुम्हें दर्द होती है? या विंग ना भांजी को नीचे करते हुए विंग भांजी के ऊपर आ गई तो रखा। बकवास बंद करो, तुम बहुत रफली करती हो, इसलिए मुझे दर्द होता है। गधा अंधा, तुम ना ये सब बंद करो और मुझे दादी को ना दवाई देना है। ये कहती विंग ना उठ के आ गई थी तो दिखाते भांजी को, जो कि फिर से पीछे से विंग को हक करते हुए उनके दोनों हाथ को पकड़ लिया था और उनकी बिल्कुल लिप के पास जाती का। अच्छा चली जाओगी ऐसे? मेरे प्यास बढ़ा के तुम चली जाओगी? विंग ऐसे होने दूंगी मैं? ये कहती भांजी फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर लिया था, जिसकी वजह से विंग ना अपने आप को ना भांजी से अलग नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे विंग भी भांजी को किस करने लगी। अपने हाथों में विंग भांजी की अपनी बाहों में लेती हुई बहुत स्लोली होल्ड करते हुए बहुत स्लोली उनका हक कर रही थी और किस भी कर रही थी। तभी भांजी को दिखाते एक हंगरी स्माइल दी और डेविल स्माइल देते हुए भांजी विंग को अपनी बाहों में उठा लिया था, उठाते हुए बेड पे फेंक दिया था, जिसकी वजह से विंग चिल्लाई थी क्योंकि जोर से भांजी फेंके थे। तो इधर दिखाते भांजी की डांट को, जो कि ये सुन के गुस्से से देख रही थी वही रूम की तरफ। तो उनकी दादी कह रही थी इसे इग्नोर करो, ये हर टाइम की रोज रोज की ड्रामा है दोनों की। तो तू चल मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो उससे बात करना है। ये कहती उनकी बेटा के हाथ पकड़ते हुए ले लिया था बाहर गार्डन की तरफ। और सारे सर्वेंट भी बाहर चली गई थी तो उनकी डांट कहती तुम सब क्यों बाहर आ रहे हो? तो इस सारे ने कहा क्योंकि अभी किसी को इजाज़त नहीं है काम करने की, सॉरी यंग मास्टर की इजाज़त है तो इसलिए, सॉरी यंग मास्टर की ऑर्डर है। तो ये कह के सब आ गई थी। तो भांजी की डांट तो जैसे आग बबूला हो रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। दिखाते हमारी क्यूटी कपल को जिसकी लव मेकिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड भांजी को भी अभी तो स्टोरी इतना, बाय बाय।